ओके गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है नॉट फॉर प्रॉफिट का, जो हमारा सेकंड चैप्टर है। उसमें क्या क्वेश्चन आया था गाइस, जो एटी किटी का पेपर हुआ है अगस्त में जो हुआ है गाइस 2022 का, उसमें क्या क्वेश्चन आया था गाइस, फॉलोइंग इज द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ वसंतराव नायक जूनियर कॉलेज। कॉलेज का डेटा दिया हुआ है हम लोगों को, औरंगाबाद, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया है गाइस। इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें हम लोग को प्रीवियस लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स दिए होते हैं, लास्ट ईयर के लाइबिलिटीज़ एसेट्स दिए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी भी डिटेल्स हम लोग को दी हुई है, लेकिन नीचे दी हुई है। पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये रिसिप्ट एंड पेमेंट में गाइस। यहाँ पे हम लोग को बताया रिसिप्ट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश बताया है, ट्यूशन फीस दिया है 2017 एंड 18 का, 17 एंड 18 का है। तो गाइस इसका मतलब ये है कि ये प्रीवियस ईयर का है, और ये जो 2018-19 का दिया है ये हमारा करंट ईयर का ट्यूशन फीस है। फिर एडमिशन फीस है, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स है, डोनेशंस है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा क्वेश्चन, और यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पर। तो गाइस सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, हम लोग देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है इस क्वेश्चन को, आप देख सकते हो गाइस। सबसे पहले हमको क्या करना है, ये जो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ है यहाँ पर, ये वाला बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसको हम लोगों को कैंसिल करना होता है। जो फाइनल बैलेंस होता है जो गाइस यहाँ पर जो दिया होता है, ये साइड में पेमेंट साइड में जो बैलेंस दिया होता है, टू बैलेंस कैरिड डाउन कैश इन हैंड कैश एट बैंक, इसको हमको कंसीडर करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बनाएंगे क्या, हम लोग इसमें बनाते हैं एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, इन दी बुक्स ऑफ वसंतराव नायक जूनियर कॉलेज। और दूसरा जो अकाउंट हम लोग बनाएंगे वो बनाएंगे बैलेंस शीट, करंट ईयर का हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो गाइज यहाँ पे ये जो सबसे पहला ये जो कैश बैलेंस है, इसको हम लोग को कैट करना है। इसके बदले में हम लोग को यहाँ पर जो कैश बैलेंस दिया हुआ है, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, इसको हम लोग को कंसीडर करना होता है। कोई भी क्वेश्चन होगा इस एनपीओ का, उसमें जो रिसीप्ट में जो कैश बैलेंस होता है उसको हम लोग को कट करना होता है, जो फाइनल बैलेंस होता है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैश इन हैंड मैंने यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 100 रुपीज़, एंड कैश एट बैंक कितना लिखा है 3400। तो सबसे पहले हम लोगों को इसकी पोस्टिंग करनी होती है। उसके बाद में ये जो ट्यूशन फीस है गाइस, ट्यूशन फीस जो रिसीप्ट वाला आइटम होगा वो सारा जाएगा इनकम साइड में, और जो पेमेंट वाला साइड होगा वो जाएगा सारा एक्सपेंडिचर साइड में, एक्सेप्ट दी लोन्स एंड लाइबिलिटीज़। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग सबसे पहले क्या लिया है, ट्यूशन फीस दिया हुआ है। ट्यूशन फीस वाला कौन सा अमाउंट लेंगे हम लोग, करंट ईयर वाला लेंगे। करंट ईयर कौन सा है हम लोग का, ये वाला, ये हमारा करंट ईयर है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ CY, ये हमारा करंट ईयर है, ये वाला जो है वो हमारा प्रीवियस ईयर है। तो गाइज हम लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर हम लोग बना रहे हैं, करंट ईयर का बना रहे हैं, 31 मार्च 2019 का बना रहे हैं। तो हम लोग कौन सा लेंगे, 19 वाला ही ट्यूशन फीस लेंगे यहाँ पर। तो बाय ट्यूशन फीस हम लोग को लिखना है, कितना दिया ट्यूशन फीस 35,000। तो 35,000 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, मैंने इसको इनर कॉलम में क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है गाइज, फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, फॉर द करंट ईयर 2018-19 ट्यूशन फीस आर आउटस्टैंडिंग। ट्यूशन फीस पे एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग, इसमें ट्यूशन फीस का अमाउंट हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे। एडजस्टमेंट वाला जो है गाइस रेड पेन से लिखा हुआ है वो हम लोग बाद में लिखेंगे। पहले हम लोग पोस्टिंग देख रहे हैं। उसके बाद में क्या है, टू एडमिशन फीस। एडमिशन फीस कहाँ पर जाएगा, अगेन एडमिशन फीस कहाँ पर, रिसीप्ट में। रिसीप्ट वाली चीज़ कहाँ पर जाती है, इनकम में जाती है। तो यहाँ पे एडमिशन फीस कितना है 8,000 है। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना है बाय एडमिशन फीस 8,000। एडमिशन फीस का भी हम लोग ने अमाउंट गाइस इनर में लिखा है, बिकॉज यहाँ पे जो सेकंड एडजस्टमेंट आप देख सकते हो, सेकंड एडजस्टमेंट क्या है, 50% ऑफ द एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज। इस पर भी एडजस्टमेंट दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इसका अमाउंट भी कहाँ पे लिखेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट भी कहाँ पर आएगा गाइस, इनकम में आएगा, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। अच्छा, इसका अमाउंट भी हम लोग ने इनर में लिखा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो छठा एडजस्टमेंट है, छठा एडजस्टमेंट में हम लोग को यहाँ पे बैंक डिपॉजिट दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 9% बैंक डिपॉजिट, यहाँ पे हम लोग को इसका भी एडजस्टमेंट दिया हुआ है, इसलिए हम लोग ने इसका भी अमाउंट इनर में लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, डोनेशन फॉर द प्राइज फंड। डोनेशन फॉर द प्राइज फंड, ये क्या होता है गाइस, जो भी फंड होता है, प्राइज फंड या जो भी फंड होगा गाइस, वो सारा फंड कहाँ पर जाता है, लाइबिलिटी में जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को जो लाइबिलिटी हम लोग ने बनाया है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डोनेशन फॉर प्राइज फंड डायरेक्टली आउटर कॉलम में, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो दिख रहा है आपको डोनेशन फॉर द प्राइज फंड 45,000, ये कहाँ जाएगा, डायरेक्ट लाइबिलिटी साइड में जाएगा, डोनेशन फॉर द प्राइज फंड। उसके बाद में नेक्स्ट है टू गवर्नमेंट ग्रांट्स। टू गवर्नमेंट ग्रांट्स, अब यहाँ पे देखो गाइस गवर्नमेंट ग्रांट्स पे भी एडजस्टमेंट दिया हुआ है हम लोग को।
50% ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी कैपिटलाइज। 50% ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट्स शुड बी कैपिटलाइज। यहाँ पर गवर्नमेंट ग्रांट्स जो हम लोगों को रिसीव में दिया हुआ है, टू गवर्नमेंट ग्रांट 86,500। तो ये 86,500 रिसीव में है, इसलिए हम लोग कहाँ लिखेंगे, इनकम में लिखेंगे, लेकिन इसका अमाउंट जो है इनर कॉलम में होगा, क्योंकि 50% पे क्या है हमारा एडजस्टमेंट दिया है, यहाँ पे 50% को कैपिटलाइज करना है। उसके यहाँ की सारी पोस्टिंग हो गई गाइस। अब यहाँ की जो पोस्टिंग है, यहाँ पे क्या लिखा है, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, ये पेमेंट है, ठीक है। तो पेमेंट है तो कहाँ पर आना चाहिए, पेमेंट वाला आइटम कहाँ पर आता है, एक्सपेंडिचर में आता है। लेकिन गाइज लायबिलिटीज़ को छोड़कर, जो लायबिलिटीज़ होती है उसको हम लोग एक्सपेंडिचर साइड में नहीं लिखते। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, एक लायबिलिटी है, तो वो आना कहाँ पे चाहिए था, लायबिलिटी में आना चाहिए था। लेकिन गाइज यहाँ पर आप अगर नीचे देखोगे छठे एडजस्टमेंट में, यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट जो है, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना था, बैंक ओवरड्राफ्ट 14,250। गाइज ये जो छठा एडजस्टमेंट है, छठा एडजस्टमेंट में यहाँ पे क्या लिखा है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज 1 अप्रैल 2018, यानी कि ये ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। ये कौन से बैलेंस दिए हुए हम लोगों को नीचे, ओपनिंग बैलेंसेस, यानी कि 2018 में क्या क्या बैलेंसेस थे, उसके बाद में, इसके बाद में ये वाला बॉक्स आएगा। पहले ये इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद में ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये कभी का है, 2019 का है। तो यहाँ पे जब 2018 में हमारे पास में बैंक ओवरड्राफ्ट कितना था, 14,250, ठीक है। लेकिन जब 2019 में हम लोग ने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये बनाया है, तब यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट को क्या कर दिया है, पेमेंट कर दिया है। पेमेंट कर दिया कितना, 14,250, यानी कि ये 14,250 से ये 14,250 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है इसकी एंट्री कहीं पर भी नहीं आएगी, ओके, ठीक है। आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो, यहाँ पर लायबिलिटी साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट लिख कर माइनस पेड करके यहाँ पे आप नील भी कर सकते हो, ऐसा भी आप कर सकते हो। या तो फिर आपको नीचे नोट लिखना पड़ेगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट हैज़ बीन पेड, ठीक है, तो भी चल जाएगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट की एंट्री कहीं नहीं आएगी। उसके बाद में बाय सैलरीज टू टीचर। अब ये सैलरी टू टीचर ये क्या है, हमारा एक्सपेंडिचर है, तो कहाँ पर आएगा, एक्सपेंडिचर में हम लोग लिखेंगे टू सैलरीज टू टीचर। कितना सैलरीज टू टीचर, 1,20,000। तो 1,20,000, क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो तीसरा एडजस्टमेंट है वो क्या बोलता है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज टू टीचर 6,000। तो इसलिए हम लोग का इसको क्या करना है, इनर कॉलम में लिखना है। नेक्स्ट उसके बाद में बुक्स परचेज। बुक्स परचेज है, बुक्स कब परचेज किया है, 1 जुलाई 2018 को बुक परचेज किया। तो बुक्स क्या होता है, इस बुक्स को हमारा एसेट्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एसेट्स है, तो ये कौन सा एसेट्स है, ये 2019 का एसेट्स है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बुक्स है, ये जो 1 अप्रैल 2018 है, उसमें पहले हमारे पास में बुक थी, कितने की बुक थी, द बुक्स ऑफ 2,50,000, यानी कि स्टार्टिंग में जो बुक है हमारे पास में कितनी है, 2,50,000। उसके बाद में 1 जुलाई 2018 को हम लोग ने क्या कर दिया, वापस से बुक परचेज किया। तो ये गाइज एसेट्स में जब हम लोग लिखेंगे बुक्स की एंट्री, तो सबसे पहले ये बुक का एंट्री लिखेंगे, कौन सा, ये वाला, बुक्स ऑफ 2,50,000। तो यहाँ पे एसेट्स में हम लोग को क्या लिखना है, बुक्स लिखना है 1/4/2018, 2,50,000। ये नीचे वाला जो बुक दिया हुआ है, ये वाला 2,50,000 वाला, ये वाला बुक लिखना है पहले यहाँ पर। उसके बाद में जो परचेज किया है 1 जुलाई को 30,000, इसको यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। ये बुक को 30,000 को हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, तो आएगा कितना, 2,80,000। अच्छा, मैंने इसका अमाउंट इनर में क्यों लिखा, बिकॉज कि बुक के ऊपर जो है वो एडजस्टमेंट भी है, ठीक है, डेप्रिसिएशन है। यहाँ पर आप देख सकते हो फोर्थ वाला जो एडजस्टमेंट है वो क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन द बुक्स 10%, इसलिए हम लोग को यहाँ पे 10% माइनस करना है, इसलिए हम लोग ने इसका अमाउंट इनर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बुक का भी एंट्री हो गया। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग स्टेशनरी पेमेंट में, यानी कि हम लोग कहाँ लिखेंगे, एक्सपेंडिचर में लिखेंगे, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है, 3,500। देन उसके बाद में ऑफिस रेंट भी यहीं पर आएगा, स्पोर्ट्स एक्सपेंस भी यहीं पर आएगा, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस भी यहीं पर आएगा। देन उसके अंदर फर्नीचर परचेस, अगेन फर्नीचर परचेस कब किया, 2019 में किया है। तो गाइज ये सेकंड फर्नीचर है। फर्स्ट फर्नीचर कहाँ पर है हमारा, यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस है 1 अप्रैल 2018 में फर्नीचर कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर। फर्नीचर कितने का खरीदा था हम लोग ने, सबसे पहले 3,50,000 का। तो सबसे पहले 3,50,000 लिखना है हम लोग को एसेट्स में, फर्नीचर 1 अप्रैल 2018 3,50,000। उसके बाद में यहाँ पे जो 2019 में जो यहाँ पे फर्नीचर दिख रहा है हम लोगों को, फर्नीचर परचेज 1 जनवरी 2019 कितना, 20,000। ये 20,000 क्या करना है, इसमें ऐड करना है। देखो फर्नीचर परचेज 20,000 मैंने क्या कर दिया, इसमें प्लस कर दिया। तो 3,50,000 में 20,000 प्लस करेंगे तो आएगा कितना, 3,70,000। अगेन इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन है, यहाँ पर फर्नीचर पे 15% डेप्रिसिएशन है, इसलिए इसका अमाउंट इनर में ही लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ तक अपना पोस्टिंग हो गया, ये भी हम लोग ने ऑलरेडी पोस्टिंग कर दिया। अब हमको क्या करना है गाइस, एडजस्टमेंट देखना है। एडजस्टमेंट अब ध्यान से देखना है गाइस कि जो एडजस्टमेंट है, सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है,
फॉर द करंट ईयर 2018 एंड 19 ट्यूशन फीस का एडजस्टमेंट है वो क्या है, आउटस्टैंडिंग होता है तो क्या करना होता है, प्लस करना होता है, ठीक है। तो ट्यूशन फीस हम लोग ने कहाँ लिखा है, इनकम में लिखा हुआ है 35,000, इसमें आउटस्टैंडिंग कितना बोल रहा है 5,000, तो यहाँ पे क्या करना है 5,000 को प्लस करना है, 5,000 को प्लस कर दिए कितना आएगा 40,000। तो रूल ये है गाइस, जब हम लोग आउटस्टैंडिंग प्लस करते हैं इनकम में तो उसका सेकेंड एंट्री हम लोग को लिखना पड़ता है एसेट साइड में। एसेट साइड में हम लोग ने यहाँ पे लिखा है आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस फॉर द करंट ईयर, ठीक है। तो ये वाला जो एंट्री है ट्यूशन फीस का जो 5,000 हम लोग ने यहाँ पे ऐड किया, उसका सेकेंड एंट्री गया कहाँ पर, यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे 5,000 आउटर में। जो गाइस जो भी एडजस्टमेंट होता है उसके 2 एंट्रीज होती है, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड एडजस्टमेंट क्या है, 50% ऑफ द एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज। यहाँ पे बोल रहा है कि जो एडमिशन फीस है, यहाँ पे जो एडमिशन फीस है इसमें से 50% को क्या करना है, कैपिटल में इंक्लूड करना है। कैपिटल लिखते हैं कहाँ पे गाइस, हम लोग लायबिलिटी में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को लायबिलिटी में ये कैपिटल फंड जो दिख रहा है ये लिखना पड़ेगा। कैपिटल फंड भी हम लोग को यहाँ पे गिवन है, कोई एडजस्टमेंट नंबर 7 में देखो आपको यहाँ पे कैपिटल फंड लिखा हुआ है 16,51,000, 16,51,000 ये जो कैपिटल फंड दिया है। कैपिटल फंड को सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे लिखना है 16,15,000 इनर कॉलम में। अब उसमें से क्या करना है, जो एडजस्टमेंट है सेकेंड वाला 50% एडमिशन फीस को क्या करना है, कैपिटल में ऐड करना है। तो मुझे 50% इसमें से पहले निकालना पड़ेगा। एडमिशन फीस में से मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा 50% कैपिटलाइज, 4,000 होता है 50% 8,000 का, ठीक है। अब ये 4,000 मैं ऐड करूंगा किसमें, कैपिटल में ऐड करूंगा, प्लस 50% एडमिशन फीस क्या करना है इसमें ऐड करना है, ठीक है। ये वाला एडजस्टमेंट भी हो गया, पहला एडजस्टमेंट हो गया, सेकेंड एडजस्टमेंट हो गया, ठीक है। थर्ड एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सैलरी टू टीचर। आउटस्टैंडिंग है तो अगेन क्या करना है, हम लोग को ऐड करना है, क्या ऐड करना है, सैलरी ऐड करना है टीचर्स में। सैलरी यहाँ पे गिवन था हम लोगों को गाइस, दिख रहा है आपको, सैलरीज टू टीचर कितना आउटस्टैंडिंग ऐड करने बोला है यहाँ पर 6,000। तो यहाँ पे 6,000 हम लोग क्या कर देंगे, आउटस्टैंडिंग ऐड कर देंगे, ठीक। तो जब गाइस एक्सपेंडिचर में हम लोग कोई भी आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं तो सेकेंड एंट्री कहाँ पर जाता है, लायबिलिटी में। तो ये जो आउटस्टैंडिंग 6,000 हम लोग ने ऐड किया, इसका सेकेंड एंट्री जाएगा लायबिलिटी साइड में। यहाँ पे हम लोग ने क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ठीक है। कितना ऐड किया था हम लोग ने 6,000, जो हम लोग ऐड करते हैं वही अमाउंट को सेकेंड एंट्री में लिखना है, ठीक। नेक्स्ट ये वाला भी जो है तीसरा एडजस्टमेंट भी हमारा हो गया। फोर्थ एडजस्टमेंट क्या है, डेप्रीशिएशन ऑन द बुक एट द रेट 10% एंड फर्नीचर 15%। ये डेप्रिसिएशन का हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये वाला देखते हैं, 5 वाला क्या दिया है, 50% गवर्नमेंट ग्रांट को भी क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। ये एडजस्टमेंट गाइस सिमिलर है दूसरे वाले एडजस्टमेंट के। तो गवर्नमेंट ग्रांट में से क्या करना है, 50% माइनस करना है। गवर्नमेंट ग्रांट हम लोग ने यहाँ लिखा था, इसमें से 50% माइनस करेंगे, 50% माइनस कर दिया यहाँ पर, और ये 50% को ऐड करना है किसमें, कैपिटल फंड में। देखो यहाँ पे दूसरा दिख रहा है 50% गवर्नमेंट ग्रांट, दोनों को ऐड कर दिए, कैपिटल फंड हमारा भी ये वाला हो गया, ठीक है। फिफ्थ वाला भी हो गया। फोर्थ वाला एडजस्टमेंट क्या है गाइस, डेप्रिसिएशन ऑन द बुक 10% पर एनम एंड फर्नीचर 15%। यानी कि बुक को डेप्रिसिएशन करना है, यानी कि माइनस करना होता है। डेप्रिसिएशन कभी भी हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 10% बुक में से माइनस करना है और 15% फर्नीचर में से माइनस करना है। तो गाइस यहाँ पे आप वर्किंग देख सकते हो, यहाँ पे आपको थोड़ा सा वर्किंग देखना पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन ऑन बुक निकालना है हम लोग को। जो हमारी फर्स्ट बुक है, जो हम लोग ने जो फर्स्ट बुक है, यानी कि यहाँ पे जो 1 अप्रैल 2018 वाला जो बुक है वो कितने का था, 2.5 लाख का। ये बुक तो हमारे पास में पूरा साल भर हमारे पास में बुक ये पड़ा था। तो इस पर हम लोग जब 10% निकालेंगे तो ये पूरा 12 महीने का होगा। लेकिन जो गाइज हम लोगों ने जो बुक परचेस किया है 1 जुलाई 2018 को, उस पर जब हम लोग 10% निकालेंगे तो ये 10% पूरे साल का होगा। तो हम लोग को पूरे साल का ना चाहिए, हम लोग को जुलाई से लेके मार्च तक चाहिए। हम लोग को कब से चाहिए, जुलाई से लेके मार्च तक चाहिए, ठीक है। तो जुलाई से लेके मार्च तक कितना महीना होगा गाइस, 9 मंथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, जो फर्स्ट बुक है इसे यहाँ पे लिखना है हम लोग को। फर्स्ट बुक का अमाउंट कितना था, 2.5 लाख। 2.5 लाख का 10% निकालना कितना आएगा, 25,000। ये फर्स्ट बुक का डेप्रिसिएशन। सेकंड बुक जो हम लोग ने परचेस किया वो कितने की थी, 30,000 की बुक थी, उस पर 10% निकालना है। 10% निकाले तो कितना आया, 3,000 है। अब इस 3,000 का भी हम लोग को कितने महीने का चाहिए, सिर्फ 9 मंथ का चाहिए। तो कैसे करना होता है, 9/12 किया तो कितना डेप्रिसिएशन आया, 2,250। तो गाइज ये वाला डेप्रिसिएशन दोनों को मिलाना है तो पूरा टोटल बुक का डेप्रिसिएशन आ जाएगा 27,250। अब ये वाला अमाउंट माइनस करना है बुक में से। यहाँ पे आप देख सकते हो बुक का जो अमाउंट हम लोग ने इनर में लिखा था, इसमें से हम लोग को माइनस करना है लेस डेप्रिसिएशन 10%, 27,250 माइनस कर दिया। अब जो डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो सेकेंड एंट्री कहाँ पर आता है, एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर अब में यहाँ पे आपको लिखना है टू डेप्रिसिएशन बुक 27,250, ठीक है। नेक्स्ट
अब दूसरा जो है फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन कितना बोला है 15%। अगेन फर्नीचर भी हमारे पास में दो है, एक फर्नीचर जो हमारे पास में 2018 का है 3,50,000, और जो दूसरा फर्नीचर है वो कौन सा है 1 जनवरी 2019 को हम लोग ने जो 20,000 का खरीदा। दोनों पे डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर पहले लिखना है। फर्स्ट फर्नीचर कितने का है 3.5 लाख का, इस पर 15% निकालेंगे कितना आएगा 52,500। सेकेंड जो फर्नीचर लिया कितने का 20,000 का, उस पर 15% निकालेंगे। 15% निकालने के बाद में इस पर 3 मंथ का कैलकुलेट करना है, क्योंकि जनवरी से लेकर मार्च तक कितना महीना होता है गाइस 3 मंथ का होता है। तो यहाँ पे 3/12 करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आएगा 750। तो ये 52,500 एंड 750 दोनों डेप्रिसिएशन को क्या करना है ऐड करना है। ये टोटल डेप्रिसिएशन आ गया फर्नीचर का। अब इस फर्नीचर का डेप्रिसिएशन माइनस करना है यहाँ पर, लेस डेप्रिसिएशन 53,250 डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, यहाँ पर आएगा। सेकेंड एंट्री डेप्रिसिएशन का कहाँ पर जाएगा गाइस, एक्सपेंडिचर में लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना 53,250। ओके, तो ये वाला एडजस्टमेंट भी हो गया गाइस। छठा वाला जो एडजस्टमेंट है उसमें हम लोगों ने यहाँ पे देखो लिखा है बिल्डिंग। यहाँ पे कहीं पर भी हम लोगों को बिल्डिंग एसेट्स नहीं गिवन था, यहाँ पे हम लोगों को कोई भी बिल्डिंग नहीं दिया था। तो हम लोग के पास में बिल्डिंग यहाँ पर बताया, तो ये बिल्डिंग हम लोग डायरेक्ट पोस्टिंग करेंगे कहाँ पर, एसेट्स में पोस्टिंग करेंगे। एसेट्स में पोस्टिंग करना है, यहाँ पे बिल्डिंग लिखेंगे एज इट इज़ 9 लाख हम लोग लिख देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, फर्नीचर हम लोग ने ऐड कर चुका है। बैंक डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट गाइज यहाँ पर भी हम लोग को एक एसेट दिया। डिपॉजिट क्या होता है हमारा एसेट्स होता है, तो बैंक डिपॉजिट लिखना है 1,50,000। ठीक है, ट्यूशन फीस रिसीव पहले देखते हैं, बैंक डिपॉजिट का देखते हैं। बैंक डिपॉजिट कितना है हमारे पास में 1.5 लाख, और ये 1.5 लाख पे गाइज यहाँ पे आपको दिख रहा है 9%। जब कभी भी कोई भी एसेट्स के साथ में कोई परसेंट दिया होगा दैट मीन्स कि वहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बैंक डिपॉजिट है 1.5 लाख, उस पर हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा कितना 9% मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डिपॉजिट का गाइज अमाउंट यहाँ पर कितना दिया हुआ है 1,50,000। तो यहाँ पे आपको एक वर्किंग बनाना पड़ेगा कि आपको लिखना पड़ेगा कि बैंक डिपॉजिट 1,50,000 मल्टीप्लाई 9%। तो जब आप इसका 9% निकालोगे तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आएगा 13,500। ठीक है, तो दैट मीन्स कि हम लोगों को 13,500 इंटरेस्ट मिलना चाहिए था बैंक डिपॉजिट का। लेकिन गाइस 2018 के बाद में जब हम लोगों ने ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया 2019 में, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रिसीप्ट में हमको इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट मिला है। कितना मिला है इंटरेस्ट हम लोग को 12,750 मिला है। तो गाइस ये जो 12,750 ये जो इंटरेस्ट मिला है हमको इसी बैंक डिपॉजिट पे मिला हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये और ये कनेक्टेड है, ये 2018 का डेटा है और इसी को जो है वो आगे 2019 का डेटा बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने कैलकुलेट किया कि 9% कितना मिलना चाहिए था 13,500, लेकिन हम लोग को 2019 में मिला है कितना बैंक इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट सिर्फ 12,750। तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि कितना हम लोग को पे नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 1.5 लाख जो है गाइस हम लोग को 9% हम लोग ने निकाला तो 13,500 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 13,500 हम लोगों को इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, लेकिन हम लोग को मिला है कितना 12,750। दैट मीन्स कि जो गाइस 750 है वो अभी तक स्टिल आउटस्टैंडिंग है, अभी तक हम लोग को मिला नहीं है। तो ये आउटस्टैंडिंग क्या है गाइस, हिडन एडजस्टमेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 750 इज आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे गाइज हम लोग ने जो इसको पोस्टिंग किया था इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट रिसीप्ट साइड था, तो हम लोगों ने इसको इनकम साइड में पोस्टिंग किया था इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। तो इस इंटरेस्ट में कितना इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है गाइज 750 आउटस्टैंडिंग है, तो बाजू में क्या आ जाएगा 13,500 आउटर में। और इसका सेकेंड एंट्री कहाँ पर जाएगा, ये जो हमारा बैंक डिपॉजिट जो हम लोग ने एसेट्स में लिखा था, एसेट्स में हम लोग ने बैंक डिपॉजिट लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको ऐड करना है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। कितना आउटस्टैंडिंग है गाइस 750 ऐड करोगे तो यहाँ पे आउटर में आपको अमाउंट लिखना है। ठीक है, ये वाला एडजस्टमेंट भी हो गया बैंक डिपॉजिट वाला। उसके बाद में गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि ट्यूशन फीस साल के शुरुआत में 1 अप्रैल 2018 में हमको रिसीवेबल यानी कि कितना मिलना चाहिए था 3,500 मिलने वाली थी हम लोगों को। और जब हम लोगों ने 2019 का ये कॉलम बनाया रिसिप्ट एंड पेमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो 17-18 में हम लोग को ट्यूशन फीस क्या हो गया गाइज रिसिप्ट यानी कि रिसीव हो गया कितना 3,500। दैट मीन्स कि जैसे हम लोग ने ये बैंक ओवरड्राफ्ट को कैंसिल किया था, यहाँ से ये बैंक ओवरड्राफ्ट कैंसिल हो गया था, उसी तरह ये जो रिसीव होने वाला था इंटरेस्ट ट्यूशन फीस जो मुझे रिसीव होने वाला था वो यहाँ पे गाइज मुझे रिसीव में पूरा 3,500 रिसीव हो गया। तो दैट मीन्स कि ये भी कैंसिल हो जाएगा, इसकी एंट्री कहीं नहीं होगी। ये ट्यूशन फीस रिसीवेबल यहाँ 3,500 और ये 3,500 से ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इसकी कहीं पर भी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो ये कुछ कैलकुलेशन थी गाइस। अभी आपको क्या करना है, आपको टैली करना है। आप टैली कैसे करोगे, आपको क्या करना है जो क्रेडिट बैलेंस होता है उसको टोटल करना है और यहाँ का जो डेबिट बैलेंस है आउटर कॉलम वाला उसको टैली करना है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हमारा जो डेबिट वाला बैलेंस है वो ज़्यादा आ रहा है, कितना आ रहा है
2,21,250 आ रहा है, ठीक है। तो 2,21,250 में से हम लोग माइनस कर देंगे गाइज यहाँ का टोटल कितना है, 40,000 माइनस 4,000 माइनस 13,500 माइनस 43,250 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस कितना है गाइज, 1,02,500, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा डेफिसिट आएगा। डेफिसिट को कहाँ लेकर जाते हैं हम लोग, कैपिटल फंड में से माइनस करते हैं। ये जो कैपिटल फंड हम लोग ने यहाँ पे लिखा था टोटल, इसमें से क्या माइनस हो जाएगा, ये जो हम लोग ने डेफिसिट निकाला है ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। 1,02,500 माइनस किया हम लोग ने, आउटर में बैलेंस लिख देंगे हम लोग, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सिंपली आपको यहाँ का आउटर कॉलम लाइबिलिटी का और एसेट्स का आउटर कॉलम को क्या करना है, टैली करना है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो 15,750 प्लस 15,750 प्लस 45,000 प्लस 6,000 कितना आ गया, 1,628,750। यहाँ का टैली आ गया। अब यहाँ का करते हैं हम लोग, 25,2750 प्लस 3,16,750 प्लस 9 लाख प्लस 150,750 प्लस 5,000 प्लस 3,500 कितना आ गया, 1,628,750, ठीक है। तो गाइज ये वाला हमारा टैली हो गया है यहाँ पर, ठीक है। आप एक बार फिर से देख लीजिए पूरा सॉल्यूशन।